ये लड़की के बैंक अकाउंट में साफ साफ 1000 अरब 100 बिलियन रुपए जमा थे, लेकिन उसने कभी उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। वो जो सबसे महंगी चीज इस्तेमाल करती थी वो थी फेंग यूजिंग नाम की एक सस्ती सी खुशबूदार दवा, मूलतः चीन में लगाई जाने वाली पेन रिलीवर बाम। उसके कपड़े तक 9.9 युआन में सड़क किनारे के स्टॉल से खरीदे हुए थे। असल में उसने अपनी पहचान इसलिए छुपाई थी ताकि उसका प्यार सच्चा और बिना दिखावे के हो सके। वो नहीं चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड, जो एक आम नौकरी पेशा लड़का था, किसी भी तरह के दबाव में आए। उसका इरादा था कि पहले वो अपने दम पर बॉयफ्रेंड को कामयाब बनाए, फिर जब वो नाम और शोहरत हासिल कर ले तब उसे अपनी असली पहचान बताए। उस दिन जब लड़की की 7 साल की मेहनत और साथ की बदौलत उसका बॉयफ्रेंड आखिरकार सफल हो गया तो वह बहुत उत्साहित थी। उसने बॉयफ्रेंड द्वारा गिफ्ट की गई छोटी सी स्कूटर इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होकर सीधा मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस की ओर रुख किया। उसके पास शानदार दहेज का इंतजाम भी था और वह उसी जगह बॉयफ्रेंड को प्रपोज करके अपनी सच्चाई बताना चाहती थी। तभी एक लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकी और उसमें से उतरता है फूजी ग्रुप का सीईओ। उसने लड़की को अपनी असिस्टेंट समझ लिया और कहा कि वो उसके लिए तय किए गए शादी के रिश्ते को लेकर आया है। वह सीधा आगे आकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। मैं हूं फू जिंगहाओ, फूजी ग्रुप का एग्जीक्यूटिव सीईओ और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। लड़की ने सोचा कि शायद उनकी कंपनी और उसके बॉयफ्रेंड की कंपनी के बीच कोई कॉर्पोरेट सहयोग है, तो वह भी सामान्य बातचीत करने लगी। लेकिन सीईओ ने जब उससे उसका प्रोफाइल पूछना शुरू किया तो लड़की को मजबूरी में अपनी छुपी हुई साधारण पहचान बतानी पड़ी कि वह हाई स्कूल तक भी नहीं पढ़ी है। सीईओ थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन चूंकि उस पर घर वालों का शादी का दबाव बहुत था, उसने तुरंत लड़की का हाथ पकड़कर शादी करने की बात कह दी। लड़की हैरान रह गई और उसे बताया कि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है। तब जाकर सीईओ को एहसास हुआ कि उसने किसी और को समझ लिया था और उसने माफी मांगी। तभी उसके असिस्टेंट का फोन आता है। फूजी ग्रुप की पारंपरिक ऊर्जा परियोजना पर विदेशी पूंजी का साइबर हमला हो गया है और कंपनी को अरबों का नुकसान हो रहा है। सीईओ तुरंत कहता है कि सारे स्टॉक्स बेच दो, लेकिन लड़की उसे रोक देती है और कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन एक बार मदद जरूर कर सकती हूँ। सीईओ को उस पर भरोसा नहीं होता और कहता है कि फूजी ग्रुप के पास देश के सबसे बेहतरीन सूचना स्रोत हैं और उन्हें अभी तक ऐसा कोई खतरा नहीं दिखा। लेकिन लड़की अपने सूचना स्रोत पर पूरा भरोसा जताती है और कहती है, अगर तुमने जल्दबाजी में फैसला लिया तो पछताओगे। तभी लड़की एक जानी पहचानी छाया को देखकर वहां से निकल जाती है। वो छाया और कोई नहीं, उसके बॉयफ्रेंड की माँ होती है। लेकिन जैसे ही वह उनसे मिलने जाती है, उसकी सास कहती है कि वह उसके बेटे से ब्रेकअप कर ले, क्योंकि अब उसका बेटा एक सफल इंसान बन चुका है, जबकि वह लड़की तो हाई स्कूल पास भी नहीं है और कभी विदेश में गैर कानूनी मजदूरी करती थी। सास कहती है, तुम उसके लायक नहीं हो और आज रात की पार्टी में मत आना, वहाँ सारे अमीर लोग होंगे, तुम सिर्फ उसे शर्मिंदा करोगी। यह सुनकर लड़की को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, क्या आप जानती हैं कि आपका बेटा आज जो कुछ है वह सब मेरे दिए गए मौके, मेहनत और प्लानिंग की वजह से है। यहाँ तक कि आज रात की पार्टी भी मैंने ही ऑर्गेनाइज की है। इतने में पीछे छुपा उसका बॉयफ्रेंड बाहर निकल आता है और गुस्से से कहता है, तुम सपना देख रही हो, मुझे अब और तुम्हारी गरीबी नहीं झेलनी। तुम जैसी घटिया लड़की का फूजी ग्रुप से क्या लेना देना। वो एक चेक निकालता है 10 लाख का और लड़की को देता है, कहता है, ले लो और मेरी जिंदगी से निकल जाओ। उधर बाहर खड़ा सीईओ जो लड़की की बात मानकर कुछ देर इंतजार कर रहा था, अब तक किसी भी तरह की पुष्टि नहीं मिलने पर उसे धोखा लगने लगता है। वह फोन उठाकर अपने असिस्टेंट को स्टॉक्स बेचने का आदेश देने ही वाला था, तभी टीवी स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है।